हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो टॉपिक से मैं क्वेश्चन भी उसके रिलेटेड ही है, बस थोड़ा जो वेरिएशन है उसकी वजह से हम आज थर्ड एग्जांपल इसका करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर जैसे प्रीवियस में समझाया था वैसे ही है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन करके आपको एक सर्कल दिया है। ओके, लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे पॉइंट्स भी गिवन होते एंड सेकंडली इसका डायग्राम ऐसा होता कि जिसका डिफरेंशिएशन आप इजीली मतलब कि फाइंड करने में कॉम्प्लिकेशन आ सकते। ओके, तो मेन तो वो पॉइंट से पता चलता है कि वो लाइन इंटीग्रल का है, जो यहाँ पे नहीं है मतलब डेफिनेटली कोशी इंटीग्रल थ्योरम से ट्राई करना है। अगर उसके अंदर सर्कल के अंदर आपका इनसाइड पॉइंट हो जाते हैं, ये जो पोल्स आएंगे वो इनसाइड हो जाएंगे, तो ही आपको कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला में जाना है, नहीं होते तो डेफिनेटली इससे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलो तो चेकआउट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे अभी तक पहला जो क्वेश्चन किया उसमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, फैक्टर नीचे नहीं था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर नीचे एक फैक्टर था, अब दो फैक्टर है, तो प्रोसीजर सेम रहेगी, बस दो बार करना है। ओके, सो सबसे पहले एफ ऑफ जेड लिख दो। सो एफ ऑफ जेड आपका क्या है, ये वाला फंक्शन जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू। बाई चांस डीजेड साथ में मत लिख देना, डीजेड इंटीग्रेशन का पार्ट है। ओके, तो ये आपका एफ ऑफ जेड हो गया। अब इसके अंदर नीचे आपको पहले तो ये पोल्स फाइंड करने हैं, तो डायरेक्टली मिल जाएंगे पोल्स। लास्ट टाइम भी बताया था कि z माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करूं तो z इज इक्वल टू वन एक पोल मिलेगा, और वैसे ही दूसरा मिलेगा z इज इक्वल टू टू। ये दोनों फैक्टर के हिसाब से इज इक्वल टू जीरो लेके पोल्स फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे दो पोल्स मिले, ओके हियर, और वो पोल जो है वहां पे ये जो पोल मिलता है वहां पे आंसर जीरो हो रहा है, यानी फंक्शन एनालिटिक वहां पे डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये हमें चेक करना है। तो उससे पहले यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख दो, हियर एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू टू, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स, ये पोल्स वाले पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, ये डैम श्योर गारंटी है। ओके, सो दैट मींस पहले ये स्टेटमेंट लिख दो। अब इसके बाद नीचे प्रोसीजर स्टार्ट करना है। प्रोसीजर के अंदर ऑलवेज याद रखना, सर्कल दिया है तो पहले सर्कल को आपको सेंटर और रेडियस से डिफाइन करना है, उसके बाद इनसाइड आउटसाइड आपको चेक करना है। ये दो स्टेप एक्स्ट्रा है जो फर्स्ट सम में नहीं था। ओके, और यही स्टेप्स आप आगे के टॉपिक में भी आएंगे। चलो तो आप सर्कल डिफाइन करते हैं। मॉड z इज इक्वल टू 1/2 है, सो हियर C is the circle defined as mod z equals to 1/2। इसकी रेडियस तो डायरेक्टली मिल जाएगी, 1/2 है। ओके, तो ये आपकी रेडियस 1/2 हो जाएगी। एक्चुअली mod z के अंदर शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में r² बताया था, पर r² नहीं होता, r ही होगा अगर मॉड्यूलस में है तो, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट होता है। हाँ, अगर इसमें mod z² दिया है तो फिर ये r² काउंट होता है। इन शॉर्ट, अगर मॉड्यूलस फॉर्म में दिया है तो यही आपका रेडियस, यही आपका r होगा, तो यही आपको काउंट करना है, अंडर रूट नहीं करना है। अंडर रूट तब करने की जरूरत पड़ेगी जब आप x प्लस आई वाई फॉर्म में कन्वर्ट करके अंडर रूट करके दोनों साइड से स्क्वायर, यानी कि एक्चुअल जो सर्कल का इक्वेशन होता है, ये जो सर्कल का इक्वेशन है यहां पे r² आता है। ओके, आप डायरेक्टली z के ऊपर से डिसाइड कर रहे हो तो ये सीधा r ही बनेगा, तो वहां पे अंडर रूट करने की जरूरत नहीं। सो मॉड z इज इक्वल टू 1/2 है, तो आपका रेडियस क्या बनेगा, 1/2। सेंटर के अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था कि यहाँ पे z के साथ कुछ नहीं है, तो आपका सेंटर क्या बनेगा, 0 0। तो यहाँ पे लिख दो विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1/2। क्लियर? चलो ये डिफाइन हो गया। अब इनसाइड आउटसाइड चेक करना है, तो वो चेक करने से पहले सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। सेंटर आपका 0 0 है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये आपका सेंटर 0,0। ओके, रेडियस क्या है, 1/2। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 पॉइंट ले लेता हूं सब जगह पे, ये -1 और ये -1, तो 1/2 आपका यहाँ पे होगा। ओके, सो दिस इज द 1/2 पॉइंट। तो 1/2 आपका रेडियस है, यानी यहां से स्टार्ट होके सेंटर के अराउंड ही रखना है। तो ये आपका सर्कल बन। ओके, पोल्स कौन से मिले हैं, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू 1 यानी एक तो यहां पे आएगा,
ओके, तो इसका नाम z इज इक्वल टू 1। वैसे ही z इज इक्वल टू 2 आएगा तो आगे आएगा यहाँ पे, सॉरी ये इतना 1 का गैप है तो 2 का भी इतना ही गैप रखना है, z इज इक्वल टू। क्लियर? यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, दोनों पोल्स आपके आउटसाइड है, पर फिर भी आपको यहाँ पे तो शो कंपलसरी करना है। तो जो प्रोसीजर है एक्चुअल उसके हिसाब से चेक करते हैं। मॉड z इज इक्वल टू 1/2 में z की जगह ये वैल्यू रखें। सो नाउ फॉर z इज इक्वल टू फर्स्ट पोल 1, उसके लिए मॉड z की वैल्यू क्या बनेगी? तो z की जगह 1 रखूं तो मॉड्यूलस 1 यानी सेम आंसर होगा 1। एक्चुअल आंसर क्या था इसका? 1/2। 1/2 से ये आंसर कैसा है? बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन 1/2 आएगा, तो ऑटोमेटिकली आउटसाइड हो गया। ओके, एंड फॉर z इज इक्वल टू 2, मॉड z इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2। मॉड्यूलस 2 की आंसर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1/2। तो दोनों ग्रेटर देन हुए, दैट मींस ये आउटसाइड हो गए, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। सो हेंस z is equals to 1 and z is equals to 2, both poles are, कंटिन्यू में यहां पे लिख रहा हूं मैं, आउटसाइड ऑफ कैपिटल C। ओके, क्लियर आ गया? अब आपका फाइनल जो स्टेटमेंट है, कोशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करना है। उससे पहले एनालिटिक और कंटीन्यूअस वाला भी लिखना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इस प्रोसीजर से आप चेक कर रहे हो, इसके अंदर आउटसाइड पॉइंट्स दिखा दिए तो ये पोल्स निकल गए, बाकी जो रिमेनिंग टर्म बचता है वो डेफिनेटली आपका कंटीन्यूअस एंड एनालिटिक होगा। ओके, वो शो करने की जरूरत नहीं है या डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सो क्योंकि यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखा था कि f of z, यहाँ पे एनालिटिक नहीं है, तो ये पॉइंट तो आए नहीं, तो इनसाइड ऑटोमेटिकली एनालिटिक हो जाएगा। सो ऑल्सो f of z is analytic function and f dash z आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, is continuous in the z plane। दोनों कंडीशन आ गई तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम यहां पे अप्लाई मैं कर सकता हूं। सो बाय कोशीज इंटीग्रल थ्योरम we can say integration over c z dz upon z minus 1 z minus 2, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहेगा? 0। ओके, अगर ये जो दोनों पोल्स मिले उसमें से कोई एक पॉइंट भी इनसाइड द सर्कल आ जाता, मतलब कि मॉड z इज इक्वल टू, अगर इसने यहाँ पे 1 दिया होता और 1/2 पॉइंट यहाँ पे होता तो शायद ये पॉइंट इसके अंदर आ जाता, और सर्कल के अंदर आ गया होता, इनसाइड आया होता, तो तब मैं कोशी इंटीग्रल थ्योरम में फॉर्मूला अप्लाई करता जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। बार बार मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अगर अप्लाई नहीं होता तब ही वो अप्लाई होगा। ओके, दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, मेथड्स भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, 90% है, इसीलिए बार बार आपको वही सिखा रहा हूं जिससे आप डायरेक्टली उसके अंदर ये कनेक्ट कर सको। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर लास्ट 4th देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सेम क्वेश्चन, फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन है और सर्कल दिया है। ओके, खाली डिफरेंस ये है यहाँ पे फैक्टर फॉर्म नहीं दिया, पहले तो अपॉन फॉर्म है, सो डेफिनेटली जैसे सेकंड और थर्ड एग्जांपल सॉल्व किया था वैसे ही करना पड़ेगा, बट फैक्टर नहीं है तो सबसे पहले मुझे फैक्टर कंपलसरी बनाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे z के पॉइंट्स चाहिए, पोल्स चाहिए, और पोल्स आपको तभी मिल सकते हैं इजीली जब आपके पास फैक्टर हो। ओके, तो यहाँ पे मैं पहला प्रोसीजर वही करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव f of z which is e raised to 2z upon z square plus 1। अब फैक्टर बनाते हैं, तो z square plus 1 के फैक्टर कैसे बनेंगे? तो z square है, अब डेफिनेटली सब लोग जानते हैं कि a square minus b square में से इजीली फैक्टर बन जाता है, और वो है a plus b a minus b। ओके, बट ये अप्लाई करने के लिए पहले तो दोनों जगह पे स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो है माइनस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे माइनस नहीं है, हाँ 1 का स्क्वायर 1 लिख सकता हूँ, वो पॉसिबल है, खाली माइनस नहीं है। तो माइनस में कैसे जनरेट करूंगा? तो यहाँ पे माइनस लाने का कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही तरीका है, और वो है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, यानी कि माइनस यहाँ पे आ भी जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म भी बन जाएगा। तो मैं 1 की जगह क्या कर रहा हूँ? माइनस आई स्क्वायर यहाँ पे ऐसा लिख, डन। ओके,
ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फैक्टर बनाने हैं। अगर ये आपको आइडिया नहीं आती डायरेक्ट तो ऑल्टरनेट ऑप्शन बता दो। आपको मैंने क्या सिखाया कि डिनोमिनेटर जो भी है उसके इज इक्वल टू 0 ले लो और उसमें से वैल्यूज बनाओ, आपके पोल्स मिल जाए। तो z² + 1 इज इक्वल टू 0 ले लिया, z² इज इक्वल टू ये टर्म इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा -1। किसी का भी स्क्वायर माइनस कभी नहीं होता। ओके, तो ऐसा आया, मतलब आपको वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी माइनस की, और वो क्या बनेगी, माइनस की जगह -1 की जगह क्या लिखेंगे हम i²। ओके, तो z² इज इक्वल टू क्या मिला i², तो z इज इक्वल टू क्या होगा ±i। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, बाकी अभी जो मैंने ऑप्शन बताया वैसे कि z² + 1 की जगह -i² कर देता हूं, फिर यहां से फैक्टर मिलेंगे e⁻²z z + i z - i। क्लियर, दोनों ऑप्शन वैलिड है। अगर इससे लिखना है तो ऐसा ही लिखना, और अगर आई थिंक ये सबसे ज्यादा इजी रहेगा सबको तो इस तरीके से करना है। तो लिखने का पैटर्न यहां पे बता देता हूं। ये f(z) लिख दिया, नीचे लिखो पोल्स के बारे में। सो नाउ टेक z² + 1 इज इक्वल टू 0, therefore z² इज इक्वल टू -1, so z² इज इक्वल टू i² and z इज इक्वल टू ±i। ये जो वैल्यू मिली इस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो f(z) आ गया, पोल्स मिल गए। अब क्या करना है, पोल्स के हिसाब से आपको इनसाइड आउटसाइड चेक करना है। पोल्स मिलेंगे, फैक्टर है, नीचे अपॉन वाला टर्म आया तो डिफरेंशिएबल वाला चेक नहीं करना है आपको। ओके, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नीचे फैक्टर मिला है तो पोल्स ही चेक करना है और इनसाइड आउटसाइड ही आपको खास चेक करना है। तो उसके लिए पहले तो सर्कल डिफाइन करना पड़ेगा। सर्कल सेम वही है जो लास्ट टाइम था, तो सेम सेंटेंस आएगा। ओके, सो हियर C is the circle defined as mod z is equal to 1/2 with center only mod z है तो सेंटर आएगा 0 0 एंड रेडियस आपकी क्या रहेगी 1/2 जो राइट हैंड साइड का आपको गिवन। ओके, सो रेडियस 1/2 आ गई। इसके हिसाब से फिगर बनाना है, फिगर जैसे प्रीवियसली बना था सेम वैसा ही आएगा। सेंटर 0 0, ये आपका 1/2 पॉइंट, यानी कि सर्कल इस तरीके से बनेगा। अब इसके इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट्स चेक करने हैं। तो पॉइंट्स आपको क्या मिले, पोल्स +i और -i। सो फर्स्ट प्रोसीजर करते हैं फॉर z इज इक्वल टू +i। ओके, +i कहां पे रखना है आपको, मॉड्यूलस z के अंदर। तो मॉड्यूलस z क्या मिलेगा, मॉड्यूलस i मतलब आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, √, के अंदर 1² मिलेगा, और इसका आंसर भी क्या होगा, वही होगा 1। सो √1² दैट इज इक्वल टू 1। एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1/2 एंड ये है ग्रेटर देन 1/2, 1 की वैल्यू। सो ये पॉइंट नहीं मिलेगा। z इज इक्वल टू i आपको यहाँ पे कहां पे मिलेगा, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। i वाला मतलब के y कोऑर्डिनेट। ओके, फर्स्ट आई है मतलब के 1 वैल्यू होगी, तो वो कहां पे आएगा, ये 1/2 है, ये 1 है, तो आपका z इज इक्वल टू i यहाँ पे आएगा। ओके, वैसे ही अब क्या करना है, सॉरी z इज इक्वल टू i ऊपर आएगा, नीचे तो माइनस आएगा, तो नीचे -i आ जाएगा। दोनों आउटसाइड दिख रहा है पर फिर भी हम यहाँ पे वापस से चेक कर लेते हैं। एंड फॉर z इज इक्वल टू दूसरा पॉइंट -i वाला, मॉड्यूलस z के अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो मॉड्यूलस -i यानी √-1 का होल स्क्वायर दैट इज आल्सो 1 एंड व्हिच इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, मॉड्यूलस का और कोई तरीके से नहीं कर रहा, एक ही तरीका है हमारे पास, √, में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। उसी तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। i था, i के साथ -1 था व्हिच इज इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर √, कैंसिल हो गया और आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, -1 का स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। सो ये मिला आपको ग्रेटर देन 1/2, मतलब दोनों आंसर आपके क्या हो गए, आउटसाइड सर्कल हो गए। सो नीचे मेंशन कर दो, हेंस both poles z is equals to I and z is equals to -i are outside of capital C के बाद। ओके, सो नीचे अब डायरेक्टली कंक्लूजन आ जाएगा। सो
f of z is analytic function and also f dash z is continuous at z plane. ओके, तो ये दोनों कंक्लूजन के ऊपर से मैं नीचे लिख सकता हूं, देयरफॉर बाय कोशिश इंटीग्रल थ्योरम वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, e रेज़ टू 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0. दैट मीन्स कि कभी भी आप ये थ्योरम अप्लाई करो, ऑलवेज रिमेंबर जो मैटर करता है वो है आपका पोल्स, यानी कि नीचे का पोर्शन. ऊपर कोई भी टर्म है डजंट मैटर, नीचे आपके पोल्स है, वो पोल्स निकालो, पोल्स के हिसाब से फिर जो आपका सर्कल है डिफाइन करो, देन वो पोल्स आपके सर्कल के अंदर रखो, यानी कि मॉड्यूलस z के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे, और चेक करो कि आंसर ग्रेटर देन है या लेस देन. ग्रेटर देन आता है तो वो आउटसाइड निकल जाएगा, लेस देन है तो वो इनसाइड आएगा, इक्वल टू है तो ऑन द सर्कल आएगा. हमें अगर ग्रेटर देन आंसर मिलता है तो दोनों आउटसाइड हो जाएंगे, आउटसाइड हो गए तो फंक्शन ऑटोमेटिकली बाकी सारे टर्म्स जो है उसमें एनालिटिक हो जाएगा इसके अलावा. ओके, तो डायरेक्टली नीचे कंक्लूजन लिख के फाइनल आंसर ये हर बार ऐसे ही 0 मिलेगा. ओके, क्लियर आप लोगों को, होप सो ये समझ में आएगा. टोटल प्रीवियसली 2 सम किए थे, इसमें 2 सम किए, टोटल 4 सम किए. फिर भी अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं 1-2 सम आपको वर्कशीट के अंदर दे दूंगा. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. इनकेस कोई क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.